विधानसभा का बिल बढ़ने की बात नहीं थी, उस पर इनकी कमी थी कि कोई पावर फैक्टर कम होने के कारण पेनल्टी लगी थी। तो मैंने देखा खींचा कि आखिर पेनल्टी क्यों लगी, किसकी उसमें कमी थी अधिकारियों की, जिसके कारण से उसका मुद्दा उठाया। बाकी बिल तो जितना हरा है वह निश्चित रूप से राजनीतिक प्रश्न है और इसका उत्तर जो है संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री इसका दे पाएंगे। बहुत सारे कांग्रेस के विधायक भी, पुराने नेता भी ये कहते हैं कि विधानसभा में बीजेपी का संतुलन खुद देवनानी जी साधते हैं। जब कहाँ जरूरत पड़ती है तो तुरंत संतुलन बना लेते हैं, वरना सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है। अध्यक्ष का काम ही संतुलन बैठाना होता है, सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पक्ष को भी उतने मौका देता हूँ, विपक्ष को भी इतना देता हूँ। क्योंकि अध्यापक रहा हूँ, अनुशासनहीनता पसंद नहीं करती तो तुरंत उसके खिलाफ निश्चित रूप से अपना दृष्टिकोण रखते हुए कार्रवाई भी करता हूँ। और पक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत है, दोनों में अनुभवी लोग हैं, कोई अपना पक्ष रखते हैं। बाकी पक्ष का काम है सरकार चलाना और जो जनता के मुद्दे कोई उठाए उसका निदान करना। वो विपक्ष का मुद्दा है कि वह सत्ता पक्ष को घेरे और इस प्रकार की जनता के मुद्दे उठाए। तो दोनों का अपना अपना धर्म है, दोनों अपना धर्म निभाते हैं। और मुझे जो परंपराएं हैं, विधानसभा की मर्यादाएं हैं, नियमावली है, उसके अंतर्गत मैं इन सब का निर्णय करता हूँ। सर, सरिस्का में जो अतिक्रमण है होटल व्यवसायियों के द्वारा, उसमें सर कुछ लोगों का आरोप है कि आपका भी अतिक्रमण है। कहाँ? सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में ये कौन सा क्षेत्र है भाई? नहीं, ये सरिस्का की बात कर रहे हैं, जो अलवर का सरिस्का का जंगल है ना, उसकी कह रहे हैं। उससे मेरा क्या लेना देना भाई? मैं यहाँ का आरोप लगते हैं आपके ऊपर की। नहीं, ये तो आरोप लगाने वालों से पूछो। मैं तो आज तक कभी क्षेत्र में नहीं तो कभी रहा नहीं, ये मेरा प्रश्न है। किसी और नेता का होगा, और नेता का होगा तो आप लोगों के पास इतने एजेंसीज हैं, आप स्वयं पता करके इसका निराकरण करिए। जातिगत जनगणना की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पे नजर आती है। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि दुकानों के ऊपर भी नाम और उस व्यक्ति का नाम और उसकी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा। ये भी वो संकेत देता है, कहीं ना कहीं बंटवारे वाली की बात आती है। फिर लोग ऐसा कि कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, इसका उत्तर राजनीतिक नेता ही देंगे। ये संवैधानिक मुद्दे हों, दूसरे हों तो मेरे से जरूर। अच्छा, एक सिरोही में आज एक बाबा की हत्या कर दी गई। अलवर के भिवाड़ी में डकैती करते हुए हत्या हो गई थी। पहले जब एक बाबा का मंदिर बुलडोजर के मामले आए थे, जब आपकी सरकार, आप विपक्ष में थे, तब आप लोगों ने पुरजोर तरीके से मामले उठाए थे। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात अब आती है तो अब कम बोलते हैं, मतलब सरकार के नेता। सभी बोल रहे हैं, सरकार के नेता भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए चिंता का विषय है और सभी इसको मिलकर के ठीक होनी चाहिए। ताकि कानून व्यवस्था संभालना सरकार का तो दायित्व है ही, लेकिन विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें बिना राजनीति किए हम सबको एक दिशा में चलना चाहिए ताकि हम राजस्थान का विकास कर सकें और राजस्थान का ठीक है। और कहीं कोई लोकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को स्थानीय निश्चित रूप से लोग उसका हल करें। आखिरी सवाल है कि जनता के बीच में सरकार बदलने का मैसेज कब तक देखने को मिलेगा? बदला है महसूस लोगों को तो हो रहा है। लोग ही कह रहे हैं कि हो नहीं रहा अभी। नहीं, आपकी धारणा ठीक हो सकता है, लेकिन कई लोगों को महसूस भी हो रहा है और कुछ को जिनको नहीं होना है उनको होगा भी नहीं।